बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग अपना चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है अल्केन्स और पैराफिन्स। पैरा का मतलब होता है लिटिल, एफिन का मतलब होता है एफिनिटी। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उनकी लिटिल एफिनिटी कि ये जो अल्केन्स हैं ये रिएक्शन जो हैं बहुत मुश्किल से देते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि इनकी एफिनिटी लिटिल है, कम है, ये रिएक्टिव नहीं होते। अल्केन्स जो है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। और इनका जनरल फार्मूला क्या है? इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2। N अगर 1 होगा तो ये हो जाएगा CH4, अगर N2 होगा तो ये हो जाएगा C2H6। इस तरीके से तो जितने भी अल्केन्स होंगे हमें उनका पता चल जाएगा। उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसियां जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती हैं और इस वजह से हम इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। मीथेन जो है सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है इस फैमिली का और अल्केन्स जो हैं वो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। इन सब की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होती है। इनके दरमियान एंगल जो है वो 109.5 का होगा। अल्केन्स में याद रखिएगा कि कार्बन जो है वो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा और इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसके अलावा इसमें कुछ कोई और तीसरा एलिमेंट मौजूद नहीं होता। अब बेटा हम लोगों ने क्या करना है, अब हम जितने भी आगे क्लासेस पढ़ेंगे उनको हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि उनके पहले हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस कि हम उनको कैसे बना सकते हैं और उसके बाद हम उनके रिएक्शंस पढ़ेंगे कि वो खुद कैसे रिएक्ट करते हैं। और ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि हम जो है एक जैसे कंपाउंड्स को हम एक क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें कि हम जनरल मेथड देखकर अल्केन्स को बनाने का तरीका देख सकते हैं। सबसे पहला तरीका कैसे हम अल्केन्स को बना सकते हैं वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से? वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अगर उनमें हाइड्रोजिनेशन करा दें, अब नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कि अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करा देंगे तो हमारे पास अल्केन्स जो हैं वो बन जाएंगे। इस मेथड का दूसरा नाम क्या है? सेबेटियर-सेंड्रेंस रिएक्शन। क्या नेम है इसका? सेबेटियर-सेंड्रेंस रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन जो है अल्कीन्स या फिर अल्काइंस की निकल की मौजूदगी में अगर हम कराएं 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारे पास अल्केन्स बनते हैं। अल्कीन डबल बॉन्ड है, अगर उसमें हाइड्रोजनेशन कराई, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि आपने H2 ऐड करा दिया। कैटलिस्ट यूज किया है हमने निकल, टेम्परेचर दिया है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल है आकर ऐड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। फॉर एग्जाम्पल इथीन था, इथीन की हाइड्रोजनेशन कराई तो हमारे पास इथेन बन गया। अब वो कह रहे हैं कि आप निकल की बजाय प्लैटिनम या फिर प्लेडियम भी यूज कर सकते हैं और फिर आपको इतना हाई टेम्परेचर देने की भी जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन चूंकि प्लैटिनम और प्लेडियम जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इस वजह से हम आमतौर पर निकल को ही यूज कर रहे होते हैं। और ये जो स्पेटियर-सेंड्रेंस रिएक्शन है ये इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंडस्ट्रियली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री के अंदर वेजिटेबल घी जो है उसको बनाया जाता है वेजिटेबल ऑयल से। यानी कि जो ये अल्केन्स हैं ये बेसिकली हाई अल्केन्स जो हैं वो वेजिटेबल घी मतलब घी होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और जो ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो ऑयल की हाइड्रोजनेशन करा के उससे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो बना लेते हैं और ये इंडस्ट्रियली इस्तेमाल होता है। तो पहला मेथड क्या था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का? पहला मेथड था हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा मेथड क्या है? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं हम? अल्केन प्रोड्यूस होगा जब कोई अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड। सही है, एक्वस एसिड कोई सा भी मिनरल एसिड हो सकता है जिसमें आपने वाटर ऐड किया हो, यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, कोई सा भी एसिड। सही है। अब आपने क्या किया? अल्काइल हैलाइड लिया। अब अगर आप लोगों को वो वाला टेबल याद हो तो आपको याद रहेगा कि अल्काइल हैलाइड कौन सा होता है जिसमें अल्काइल ग्रुप होता है और साथ में कोई ना कोई हाइड्रोजन होता है। उसका रिएक्शन करा रहे हैं जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। एक्वस एसिड है तो जो एसिड है वो आइंस की फॉर्म में मौजूद होगा।
तो एसिड का जो हाइड्रो प्रोटॉन है वो अल्काइल हैलाइड में आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, अल्केन बन जाएगा, और यहाँ से ये जो हैलोजन है ये जिंक ले जाएगा, तो ZnX2 बन जाएगा। हमारे पास अल्केन और जिंक का हैलाइड बन गया। जैसे कि हमने यूज किया था मिथाइल आयोडाइड, जिंक और हाइड्रोजन आयोडाइड, सही है, हाइड्रोआयोडिक एसिड, तो हमारे पास मीथेन और जिंक आयोडाइड जो है वो बन गया। इसी तरीके से 2 ब्रोमोब्यूटेन यूज किया है उन्होंने, जिंक लिया फिर एसिड लिया, तो आपका एन ब्यूटेन जो है वो उससे बन गया है, यहाँ से ब्रोमीन जो है चला गया है। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आप अल्काइल हैलाइड को यूज करें और आप कैटलिस्ट यूज कर लें प्लेडियम चारकोल, और आप हाइड्रोजन ऐड करा दें। सिंपल, इसको कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस नाम से पता चला है, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। हाइड्रोजिनेशन से हाइड्रोजिनेशन से आए हाइड्रोजन के, आप हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं बॉन्ड ब्रेक करके। सही, कि आपने पहले बॉन्ड ब्रेक कराया, फिर ये जो हाइड्रोजन है ये आकर ऐड हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजिनोलाइसिस है ये आप कैसे कराएंगे? प्लेडियम चारकोल की मौजूदगी में। तो आपने अल्काइल हैलाइड से दो तरीके पढ़े। एक तरीका क्या है कि जिसमें आप अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, उसको जिंक के साथ और मिनरल एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। दूसरा तरीका आपने पढ़ा कि आप अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और उसके अंदर आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं प्लेडियम और चारकोल की मौजूदगी में, तो हमारे पास हाइड्रोजिनोलाइसिस होगा और एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और जो RX वाला बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तीसरा मेथड जो है वो हमारा है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब आप लोगों को अगर ये पता हो कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से होते हैं, ये वो कंपाउंड हैं जिनके अंदर एक ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप मौजूद होगा। एसिड है तो H ग्रुप, और अगर यहाँ पे जैसे ये बेस आ गया तो ये सॉल्ट है, ये है सॉल्ट ऑफ एन एसिड। सॉल्ट के अंदर क्या होगा कि प्रोटॉन चला जाएगा और उसकी जगह पे कोई सा भी मेटल आ जाएगा। जब सोडियम, अब ये सोडियम लगा हुआ है तो ये सोडियम सॉल्ट हो गया। जब सोडियम सॉल्ट को हमने ट्रीट किया है सोडा लाइम के साथ, तो फिर हमारे पास क्या हुआ है? अल्केन्स बन गए हैं और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है, यहाँ से चला गया है सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में। अब ये सोडा लाइम क्या है? ये सोडा लाइम आप उसी वक्त बनाएंगे, आप सोक करेंगे क्विक लाइम को। क्विक लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, किसके साथ? सोडा, कॉस्टिक सोडा के सोल्यूशन के साथ। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि आप क्विक लाइम और कॉस्टिक सोडा को मिक्स करेंगे और उसके प्रोडक्ट को ड्राई कर लेंगे, तो जो चीज़ हमारे पास आएगी वो होगी सोडा लाइम। उस सोडा लाइम से जब आप ट्रीट करेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो फिर यहाँ इसका ये जो ये वाला ग्रुप है ये चला जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएगा। ये देखें सोडियम प्रोपियोनेट है, यहाँ से इथेन बन जाएगा और जो सोडियम कार्बोनेट जो है वो साथ में बन गया है। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड जो है वो कौन सा है? उसे हम कह रहे हैं कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। क्या कह रहे हैं? कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कि जब आप किसी भी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो अल्केन प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक डाउन करा रहे होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं। अब ये मेथड जो यूजफुल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स बनेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स नहीं बन सकते। और इस मेथड से मिथेन जो है वो भी नहीं बन सकता। सिमेट्रिकल अल्केन्स का मतलब है ऐसे अल्केन जिनको आप बीच में से ब्रेक करें तो दोनों साइड के ऊपर जो चेन्स हैं वो एक जैसी हो, और इसमें हम मिथेन नहीं बना सकते। इसका तरीका क्या है कि इसमें आपने क्या लिया? सोडियम सॉल्ट लिया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया है, वाटर वहाँ पे मौजूद होगा, तो हमारे पास अल्केन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई है। इसका मैकेनिज्म आगे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जब आप सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमारे पास दो तरह के आयंस बनेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये नेगेटिव आयन वाला, ये हमारे पास एनाइन है, और 2K पॉजिटिव पोटेशियम सॉल्ट पॉजिटिव, ये हमारे पास कैटाइन है। अब दोनों दो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर जाते हैं एनाइन जिनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब आपने बेटा ये जरा गौर से देखना है, देखें क्या हो रहा है।
कि यहाँ जहाँ एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने कितने लिए हैं? ये 2 एसीटेट के आयंस हैं। ये क्या करेंगे? अपने एक एसीटेट का आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एसीटेट का आयन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, और इसके ऊपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। जब किसी भी एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो तो हम कहते हैं कि ये है रेडिकल। ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये स्टेबल नहीं है। जब भी सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर फ्री रेडिकल होता है तो ये CO2 बनाकर चला जाता है, और हमारे पीछे जो मिथाइल ग्रुप है उसके ऊपर फ्री रेडिकल आ गया। फ्री रेडिकल का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसको अगर हम बनाने ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखें कि ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन ये इधर आया। अब इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, यानी कि एक ये इलेक्ट्रॉन और एक इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है ना इस बॉन्ड में, 1 और ये 2। कोई भी बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बनता है। सही। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। सही। तो जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसके अंदर डबल बॉन्ड बन गया। सही। और जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके बॉन्ड ब्रेक हो गया और इस मिथाइल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो ये मिथाइल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रह गया और ये हमारे पास CO2 जो है वो बन गया। अब ये जो 2 मिथाइल्स हैं एक जैसे ये आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर हमारे पास ये उन्होंने CH3 यानी कि अल्केन बना दिया। इस तरीके से कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे हमारे पास देखें जो वाटर है वो अब कैथोड पे होती है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो वाटर है ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फिर हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल आयन बन गया, साथ में हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये पोटाशियम के साथ अटैच होगा और हमारे पास जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बन गई है। ये समझ आ गया होगा आपका, नहीं समझ आया तो दोबारा बेटा पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स 2 तरह के हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स के केस के अंदर हमने पढ़ा था कि इस कार्बोनाइल ग्रुप के आगे हाइड्रोजन होगा, और कीटोन्स के लिए हमने पढ़ा था कि इस कार्बोनाइल ग्रुप के आगे मिथाइल ग्रुप होगा। अब वो कह रहे हैं कि जो कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के, उनको हम रिड्यूस करेंगे मिथाइल और मिथिलीन ग्रुप में बाय आइदर क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन। पहली वाली जो है क्लीमेंसन, अब देखें सी से और के दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन जो है वो कीटोन के लिए है और वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो है वो एल्डिहाइड्स के लिए है। क्लीमेंसन रिडक्शन में आप क्या कर रहे हैं? कीटोन को रिड्यूस कर रहे हैं आप अल्केन में बाय यूजिंग जिंक अमलगम। जिंक अमलगम, अमलगम कहते हैं मरकरी को, जिंक और मरकरी का अलॉय, जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जबकि दूसरे केस में जो कि है वुल्फ किश्नर, उसमें आप रिड्यूस कर रहे हैं एल्डिहाइड को अल्केन में, और यहाँ पे आप कैटलिस्ट यूज करें हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या होता है? N2H4 या फिर NH2NH2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। तो इस केस में क्या होगा कि जो C डबल बॉन्ड O है इसकी जगह पे CH2 आ जाएगा। CH3 CH2 CH3 CH3 और ये भी CH3। दो से एक हाइड्रोजन पहले था, 2 हाइड्रोजन और आए तो CH3। तो इस तरह करके हमारे पास हम जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या है बेटा? ये कंपाउंड है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, और ये बहुत मार्वलस कंपाउंड है, हाईली रिएक्टिव है, और इस कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तकरीबन तमाम क्लासेस को बना सकते हैं। ये इतना रिएक्टिव और इतना यूजफुल रिएजेंट है। अल्काइल ग्रुप है इसमें, मैग्नीशियम ग्रुप है, सॉरी मैग्नीशियम का एटम है और साथ में कोई भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम के साथ और क्या बना लेते हैं? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिनको कहा जाता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। जब हम इनको ट्रीट करते हैं वाटर के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, और ये जो है हमारे पास हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया CH4 और MgBr और उसके साथ OH नेगेटिव जो है वो आकर ऐड हो गया।
तो इस तरीके से जो है ये हमारे जो मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स ये पूरे हो गए हैं। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि राइट एनी टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, या फिर नाम दे के भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करें बेटा, पढ़ें बहुत सारा। अल्लाह हाफिज।